Hello friends, welcome in Discipline Talk. In this lecture series, we are going to discuss various topics related to structure and change in Indian society. In today's topic, we are going to discuss process of social change in India, in which we will discuss modernization. Let's begin our topic. जो मॉडर्नाइजेशन है इसे रिकॉग्नाइज किया जाता है कि ये प्रोसेस है चेंज की. इसको डिफाइन किया जाता है एज ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन of our old traditional customs as well as societies and nations towards the modern ways, in it including the various fields like social, economic, political, industrial, technological, cultural and educational fields. ये जो प्रोसेस है चेंज की एक डिज़ायरेबल मैनर में हमें ये वेरियस एस्पेक्ट्स पे देखने को मिलती हैं, जैसे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इंडस्ट्रियल, टेक्नोलॉजिकल, कल्चरल, मॉरल, रिलीजियस एज वेल एज एजुकेशनल स्ट्रक्चर, वैल्यू ओरिएंटेशंस, मोटिवेशंस, अचीवमेंट्स, एस्पायरेशंस, एटीट्यूड्स और थिंकिंग में, जो कि एक चेंज होती है डिज़ायरेबल मैनर में. जो कि वैल्यू करती हैं शो चेंज का और मॉडिफिकेशन का और इम्प्रूवमेंट का. जो मॉडर्नाइजेशन है ये सब्स्टिट्यूशन होती हैं जो भी हमारे ओल्ड फॉर्म्स होते हैं या ओल्ड वैल्यू सिस्टम्स होती हैं या ओल्ड इमेजेस होते हैं विथ न्यू वंस. इसमें ब्लाइंड फॉर्म्स को इंक्लूड नहीं किया जाता, जो कि आइसोलेटेड ट्रेट्स या एलिमेंट्स होते हैं एडवांस्ड या मॉडर्नाइज्ड कंट्री के. फर्दर जो मॉडर्नाइजेशन है ये एक ग्लोबल कंसेप्ट है जो कि एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट दिखाता है इन आवर मोड्स ऑफ थिंकिंग, और द एवोल्यूशन ऑफ आवर थिंकिंग इंक्लूड्स बेटर टेक्निक्स, साइंटिफिक एडवांसमेंट, और इसके कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव जैसे कि रिमूव करना ब्लाइंड बिलीफ्स, जो भी यूज़लेस नेगेटिव एटीट्यूड्स होते हैं उनको रिमूव करना, और जो भी वर्थलेस फेथ्स हैं उनको रिमूव करना एक मॉडर्न और प्रोग्रेसिव और डायनामिक सोसाइटी पाने के लिए. इसकी कुछ डेफिनेशंस अगर मैं मेंशन करूं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू अलाटस वो कहते हैं कि जो मॉडर्नाइजेशन है ये एक प्रोसेस है जिसमें जो मॉडर्न और साइंटिफिक नॉलेज को इंट्रोड्यूस किया जाता है सोसाइटी में, उसके बेटर और फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स एक ब्रॉड सेंस में, जो कि एक्सेप्टेड होते हैं ये जो मॉडर्न और साइंटिफिक वेज होती हैं बाय सोसाइटी. इसके अलावा जो मोरे हैं वो कहते हैं कि जो मॉडर्नाइजेशन है ये एक रिवोल्यूशनरी चेंज है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ होती हैं उनका इनटू द एडवांस्ड और इकोनॉमिक और वेल पॉलिटिकल स्टेबलाइज्ड सोसाइटीज़. नेक्स्ट जो है वो है आइसेनस्टेट. वो कहते हैं कि जो मॉडर्नाइजेशन है हिस्टोरिकली ये एक ऐसी प्रोसेस है टुवर्ड्स सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिस्टम्स जो कि डेवलप हुई इन द वेस्टर्न यूरोप एज वेल एज नॉर्थ अमेरिका ड्यूरिंग 17th एंड 19th सेंचुरी. उसके बाद ये कई अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में स्प्रेड हुई, जैसे साउथ अमेरिका एज वेल एज एशियन एंड वेस्टर्न कंट्रीज़ आल्सो. इसके अलावा जो पाई हैं वो कहते हैं कि जो मॉडर्नाइजेशन है ये एक डेवलपमेंट है और ये इन्वेंटिव एटीट्यूड है माइंड्स ऑफ द इंडिविजुअल्स और सोसाइटी का. बिसाइड्स दैट इसमें नए नए इन्वेंशंस देखने को मिलती हैं, जैसे टेक्नोलॉजी या मशीन्स की, जिसके थ्रू नए सोशल रिलेशनशिप्स फॉर्म होती हैं. इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम डिस्कस करें, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन. साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से जो इंडस्ट्रियल डोमेन है उसकी वजह से जो हमारा प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ देखने को मिला. इट्स बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसकी वजह से जो लोग हैं उनके आउटलुक या स्टाइल्स में चेंज हमें देखने को मिलता है इन वेरियस वेज. सेकंड जो है वो है अर्बनाइजेशन. जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ये राइज देता है अर्बनाइजेशन को. जो पीपल हैं वो बेटर फील करते हैं मेंटेन करने में, अपनी जो लाइफ है अच्छे वे में वो प्रेफर करते हैं रहना सिटीज़ में
because of availability of the resources there. So they want to live in the cities as well as urban as well as urban cities for their advancement or the various facilities of uh, facilities for life, better life. So नेक्स्ट जो है वो है सेकुलराइजेशन. मॉडर्नाइजेशन की वजह से जो सेकुलराइजेशन की प्रोसेस है वो आल्सो राइज हमें देखने को मिलते हैं, बिकॉज इसकी वजह से न्यूट्रलिटी हमें देखने को मिलती है कल्चरल और रिलीजियस आस्पेक्ट्स में एक इंडिविजुअल के. तो ये बहुत ही एसेंशियल हमें देखने को मिलती हैं इन टुडेज मॉडर्न टाइम्स और सोसाइटीज़, जिसकी वजह से हम एक डेवलपमेंट ब्रिंग कर सकते हैं अब अपनी जो हमारी प्लूरलिस्ट सोसाइटीज़ हैं उनके नेचर में. नेक्स्ट जो है वो है वेस्टर्नाइजेशन. सिंपली मीन्स इसका मतलब जो है वो है कि इमिटेट या कॉपी करना ऐसी वेज या वैल्यूज जो कि बिलोंग करते हैं फ्रॉम वेस्टर्न सोसाइटीज़, जिसके थ्रू एक सोसाइटी या एक कंट्री में मॉडर्नाइजेशन आती है सोशल फील्ड्स में. सो ये इसका इम्पैक्ट ज़्यादा विजिबल हमें देखने को मिलता है. जो भी चेंजेस लोगों के एटीट्यूड या आउटलुक्स में आते हैं, जिसकी वजह से जो इम्पैक्ट है वेस्टर्नाइजेशन का वो बहुत ही मतलब क्लोज हमें नज़र आ रहा है. सो इट वाज नोट्स ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल एज वेल एज साइंटिफिक एडवांसमेंट जिसने लीड किया सोसाइटीज़ को टुवर्ड्स द मॉडर्नाइजेशन. सो नेक्स्ट जो है वो है डेमोक्रेटाइजेशन. जो डेमोक्रेटाइजेशन है इसे हम रेफर करते हैं डिग्निटी या फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, टॉलरेशन, कोऑपरेशन एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंडिविजुअल्स. सो ये जो डेमोक्रेसी है ये वे ऑफ लाइफ है जिसका जो इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है ऑन सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्फीयर्स ऑफ आवर लाइफ, जिसके थ्रू जो मॉडर्नाइजेशन है वो हम में आती है हमारी सोसाइटीज़ में. सो एक सोसाइटी जो है वो तब तक मॉडर्नाइज नहीं हो सकती जब तक कि वो एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल सेट फॉलो नहीं करेगी. नेक्स्ट जो है वो है मैकेनिकलाइजेशन. सो जो मॉडर्न एज है एज यू नो जो इसमें टेक्नोलॉजिकल और मैकेनिकल नेचर हमें देखने को मिलता है एक मैन का, जिसमें जो मैन है वो टुवर्ड्स मोर अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स द मशीन्स और टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से जो उसकी वे ऑफ थिंकिंग है या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इन्फ्लुएंस होता है, एज वेल एज या जो हमारी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन है या मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, कंजप्शन जो कि हमें इम्प्रूव देखने को मिला. उसकी वजह से जो मैंस का एटीट्यूड है उसमें बहुत सारी उसकी थिंकिंग में चेंज आ गई, जिसकी वजह से एक मॉडर्न मैन मॉडर्नाइजेशन में आ गया. सो उसमें भी हमें मॉडर्नाइजेशन देखने को मिली ड्यू टू द मैकेनिकलाइजेशन एज वेल एज टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट जो है वो है मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड. जो मॉडर्नाइजेशन है इससे एक पर्सन की जो टेंडेंसी होती है मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड की वो इंक्रीज़ होती है, क्योंकि जो मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड है ये गाइड करता है बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन बींग्स. सो इसे हम रिगार्ड करते हैं एज अ टूल फॉर मॉडर्नाइजेशन, बिकॉज ये एक्सेलरेट करता है पेस एंड प्रोग्रेस इन आवर सोसाइटीज़. सो जो मटेरियलिस्टिक हैं ये बेसिस हमें देखने को मिलता है मॉडर्नाइजेशन का. नेक्स्ट जो है वो है साइंटिफिक एटीट्यूड. जो साइंटिफिक एटीट्यूड है ये आल्सो प्रमोट करता है हमें ओपन माइंडेडनेस, क्रिटिकल थिंकिंग, ऑब्जर्वेशन, जजमेंट्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स. और जो साइंटिफिक एटीट्यूड है एक इंडिविजुअल को हेल्प करता है डिफरेंशिएट करने में क्या सही है क्या उसके लिए सही नहीं है. सो जो भी हमारे फॉल्स बिलीफ्स होते हैं या डॉगमेटिक एटीट्यूड्स होते हैं उनको हम साइंटिफिक एटीट्यूड की मदद से डिस्कार्ड करते हैं. सो ये हेल्प करता है हमें सॉल्व करने में डिफरेंट प्रॉब्लम्स जिन पे हम अपने पावर ऑफ जजमेंट से अप्लाई कर सकते हैं या डिसीजन मेकिंग अपना अप्लाई कर सकते हैं. सो जो साइंटिफिक एटीट्यूड है ये आल्सो एक्ट करता है एज अ टूल फॉर मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि ये हमारे जो विजन है या आउटलुक हैं इसको ब्रॉडन करता है, बढ़ाता है. सो इट्स पॉसिबल फॉर अस टू बी मॉडर्नाइज्ड ड्यू टू द साइंटिफिक एटीट्यूड. नेक्स्ट जो है वो है रैशनल थिंकिंग एंड रैशनलिटी.
जो रैशनल थिंकिंग है ये इम्पोर्टेंट अनदर कंपोनेंट है मॉडर्नाइजेशन का, बिकॉज ये हेल्प करता है इंडिविजुअल्स को अंडरस्टैंड करने में या कंट्रोल करने में उनका अपना एनवायरनमेंट, बिकॉज ये इसके अलावा ये उनको असिस्ट करता है राइट डिसीजंस मेक करना अपनी लाइफ के अंदर। इसके अलावा रैशनल थिंकिंग जो है ये उनमें डेवलप करता है मॉडर्नाइजेशन। सो ये जो रैशनल थिंकिंग और रैशनैलिटी है ये बेसिस है मॉडर्नाइजेशन की। नेक्स्ट जो है वो है इमेंस फेथ इन चेंज। एज यू नो दैट जो चेंज है ये लॉ ऑफ नेचर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं एवरी स्फीयर ऑफ द इंडिविजुअल्स लाइफ के। सो ये बहुत ही एसेंशियल हमें देखने को मिलता है कि एक सोसाइटी कंटेक्ट में रहे प्रेजेंट और अपकमिंग चेंजेस से। सो जो चेंज होती हैं वो एक सोसाइटी को मोर एडवांस्ड बनाती हैं। सो जो फेथ होती हैं एक सोसाइटी की चेंज होना वो उसको मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जाती है। नेक्स्ट जो है वो है एक्सप्लोशन ऑफ नॉलेज। जो हॉरिजन ऑफ नॉलेज है उसका कोई भी लिमिट नहीं है, बिकॉज जो नॉलेज है ये एक्सपेंड हुई ज़्यादा से ज़्यादा ड्यू टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी लाइफ में हैप्पीनेस और उनकी लाइफ प्रॉस्परस हुई। नॉट ओनली दिस नॉलेज जो है ये खाली एक्सेलरेट नहीं करती प्रेजेंट progress of the nation, but it also help the nation and also help the individuals to be able to control his environment and further guide his own environment. Besides that ये individuals को realize करवाता है अपनी जो उनकी capacities होती हैं as well as the capacities of nation. सो जो एक्सपोजर ऑफ नॉलेज है इससे हमें मॉडर्नाइजेशन भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो है वो है इंटरनेशनल आउटलुक। एज यू ऑलरेडी नो जो वर्ल्ड है वो श्रिंक होता है, ये अब ग्लोबल विलेज बनने लगी हैं ड्यू टू द ट्रेंड्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरडिपेंडेंस और इंटीमेट रिलेशनशिप्स अब वेरियस कंट्रीज़ आपस में कर रहे हैं। सो ये जो इंटरडिपेंडेंस या म्यूचुअल रिलेशनशिप्स हैं या कोऑपरेशन है इससे जो वर्ल्ड में पीस को एग्जिस्टेंस में आता है। इसके अलावा जो कोऑपरेशन है और जो ये इंटीमेट रिलेशनशिप्स हैं या आउटलुक्स हैं या सेम विजन होना थ्रू भी जो कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस बनती हैं इन डिफरेंट फील्ड्स स्फीयर्स और डायमेंशंस ऑफ लाइफ। सो जो एंटायर वर्ल्ड जो है वो हमें एक ग्लोबल विलेज देखने को मिलती है अब विदाउट एनी बाउंड्री। फॉर द जो मॉडर्नाइजेशन है इसके कई सारे इम्पैक्ट्स को हम जनरलाइज कर सकते हैं थ्रू इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। हम कह सकते हैं कि जो मॉडर्नाइजेशन है इसकी वजह से हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अर्बनाइजेशन, सेक्युलराइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, डेमोक्रेटाइजेशन, मैकेनिकलाइजेशन। बिसाइड्स दैट इसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे एटीट्यूड्स, थिंकिंग, आउटलुक्स, नॉलेज इन आस्पेक्ट्स पे देखने को मिलता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक and subscribe to Discipline Talk channel. Thank you for watching.